हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। नमस्कार, आप सभी का स्वागत करते हैं और आइए आज हम बात करते हैं सोमवती अमावस्या की। सोमवती अमावस्या बहुत ही अपने आप में परम पुण्य फलदायिनी मानी गई है। सोमवती अमावस्या में जप तप यज्ञ हवन स्नान दान मंत्र साधना यदि हम करते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठतम लाभ की प्राप्ति होती है। इस बार सोमवती अमावस्या 14 तारीख की है, 14 दिसंबर की है, दिन सोमवार है। यानी कि जो अमावस्या सोमवार में आती हो वो सोमवती अमावस्या कहलाती है, रोज़ रोज़ नहीं आती है। वैसे अमावस्या में हम अपने पितरों का पूजन करते हैं, पितरों का तर्पण करते हैं और बहुत सारे लोग हैं अलग अलग तरीके से अपनी अपनी मान्यताओं के हिसाब से अपने पितरों को कुछ न कुछ तिलांजलि आदि जरूर देते हैं। जो पितृ से संबंधित अमावस्या तो होती हैं, लेकिन ख़ास तौर से चंद्रलोक जो है, चंद्रलोक के पास ही पितृलोक माना गया है और कुछ लोग चंद्रलोक से ऊपर पितृलोक को यमलोक को मानते हैं और कुछ लोग चंद्रलोक को ही पितृलोक मानते हैं। लेकिन संबंध चंद्रमा से है और चंद्रमा का संबंध किससे है? सोमवार से, चंद्रवार से। इसे चंद्रवार भी कहा जाता है। तो इसीलिए सोमवार की यदि अमावस्या आती है तो पितरों के लिए श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कार्य हम लोग कर सकते हैं और हम अपने पितरों से विशेष प्रकार के आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं। इसी के साथ साथ सोमवार के दिन वैसे भी जो साधक भगवान शिव की साधना करता है, गंगा मैया में स्नान करता है, किसी पवित्र सरोवर में स्नान करता है और नाना भांति से जो भी उसके अपने मंत्र हैं उनकी साधना करता है, उसे विशेष लाभ की प्राप्ति अवश्य होती है। लेकिन व्रत, उपवास, दान, यज्ञ का अपना एक विशेष महात्म्य होता है। जितनी श्रेष्ठता के साथ और जितनी शुद्धता के साथ जो पर्व किया जाता है, व्रत किया जाता है, स्नान किया जाता है, दान किया जाता है, मंत्र साधना की जाती है, उतनी ही उसका लाभ हमें प्राप्त होता है। लेकिन किसी दिखावे के रूप में, किसी प्रलोभन के रूप में यदि ऐसा किया जाता है तो केवल एक खाना पूर्ति मात्र इसको हम कह सकते हैं। हमने अनेकों बार एक प्रसंग आपको सुनाया है कि पार्वती जी ने देखा कि बहुत लोग गंगा स्नान कर रहे हैं सोमवती अमावस्या के दिन, और ऐसा सोचा कि इतने सारे लोग जो गंगा स्नान कर रहे हैं तो सोमवती अमावस्या में शास्त्र कहता है कि स्वर्ग की प्राप्ति होती है। लेकिन पार्वती जी मनी मन कह रही हैं कि स्वर्ग तो इतना बड़ा है भी नहीं, जितने सारे लोग गंगा मैया में स्नान कर रहे हैं तो क्या सभी को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी? मन में संशय आया। लेकिन शास्त्र के ऊपर भी ऐसा नहीं है कि मैया को विश्वास नहीं है, विश्वास शास्त्र के ऊपर भी है, लेकिन मन में संशय है। अब साहब संशय दूर कैसे हो? भगवान भोलेनाथ से पूछा कि मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्या ये इतने सारे लोग जो गंगा में स्नान कर रहे हैं सभी को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी? स्वर्ग तो इतना बड़ा हमें दिखता भी नहीं। भगवान बोले, अब भोले हैं वो तो साहब लीलाएं करते रहते हैं। बोले चलिए अब हम तुम्हें बताते हैं कि सोमवती अमावस्या हो या कोई विशेष पर्व तिथि या व्रत हो, उसमें किस प्रकार से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और किन लोगों को होती है। कोढ़ी का रूप बनाया, भारी भरकम शरीर बनाया, शरीर पे फपोले, पस पड़ता हुआ पानी, ऐसा शरीर बना लिया और दूर गंगा मैया से कहीं किनारे पर बैठ गए और पार्वती जी को एक बहुत ही सुंदर, एक बहुत ही शील, ऐसी आकर्षक सा रूप बना करके पार्वती जी को अपने पास में खड़ा कर लिया पत्नी स्वरूपा में। अब जो भी उधर से निकलते वो बड़ी बेतुकी दृष्टि पार्वती जी के ऊपर डालते। उन्हें क्या पता ये जगदम्बा स्वयं यहाँ साक्षात विराजमान है, और बड़े अजीब से तरीके से देखते और
गंगा जी में कोई डुबकी लगा रहा है, डुबकी लगा करके उधर से आ रहा है, अरे इस कोढ़ी कलंगे के साथ तुम क्या कर रही हो, तुम तो बड़ी रूपवती हो, हमारे साथ चलो। तो साहब ऐसे भाव पार्वती जी समझ रही हैं कि ऐसे लोगों का गंगा में डुबकी लगाने से कोई औचित्य नहीं है, कोई इन्हें लाभ की प्राप्ति नहीं हो सकती। समझ में आ रहा है। और ऐसे ही दिन बीतता रहा। कुछ लोग आते कि भाई क्या दुख है, पैसा चाहिए, क्या चाहिए? बोले नहीं कुछ नहीं चाहिए, मेरी इच्छा है कि मेरे पति कर्कश भी हैं, भारी भी बहुत हैं, बीमार हैं, न जाने कब स्वर्गवासी हो जाएं, इनकी इच्छा है कि गंगा में स्नान कर लें। अब मैं जैसे तैसे यहाँ तक तो उनको ले आई, अब मैं इन्हें आगे उठा नहीं सकती, तो मैं चाह रही हूँ कि कोई इन्हें उठावे और स्नान करावे। अरे छी 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 छी, शरीर में पस पै रहा है, कोढ़ पड़ रहा है, कौन इसको हाथ लगाएगा, कौन मरेगा, कौन बीमारी मोल लेगा। अजीब अजीब बातें, अजीब अजीब वक्तव्य और अभद्र दृष्टि। चलिए चलता रहा। शाम होने को नहीं आई, जैसे कहते हैं ना दोपहरिया सी थोड़ी सी ढलती है, एक युवक देख रहा होगा, कुछ लोगों की तानाकसी सुन रहा है, हाथ में उसके लड्डू हैं, फूल हैं गंगा में चढ़ाने के लिए। तो उसने देखा कि बड़ी ही कुटिल दृष्टि से लोग देख रहे हैं और कुछ व्यंग्यात्मक बातें भी बोल रहे हैं। वो युवक वहाँ आया, बोला मैया मुझे बताओ क्या बात है। बोले बेटा तुम तो देख ही रहे हो। बोले हाँ मैं देख रहा हूँ किस प्रकार से लोगों की सोच है, क्या व्यंग्यात्मक बातें हैं और दृष्टियाँ हैं। मैं सब समझ चुका हूँ, मैं आपके पति को स्नान कराऊंगा और स्नान कराने से पहले मैं आपके चरण छूना चाहता हूँ। बोले क्यों? चरण छुए, पुष्प भैया के चरणों में चढ़ाए तो पार्वती जी बोली अरे बेटा ये फूल तो तुम गंगा में चढ़ाने के लिए लाए थे, ये लड्डू तो तुम गंगा मैया में लाए थे। बोले गंगा मैया बहुत पवित्र हैं, पावनी हैं, और जैसी गंगा मैया पवित्र है ना, वैसी ही पवित्र मुझे आप दिखती हैं कि पति धर्म में कितना आप डूबी हुई है। पति धर्म कैसे निभाया जाता है और कैसे पति को पति समझा जाता है, और इतनी सुंदर सुशील होते हुए भी आपकी दृष्टि में, आपकी निगाह में जो पति के प्रति प्रेम है वो अद्भुत है। तो आपकी शीलता को, आपकी गंभीरता को मैं नमन करता हूँ। बड़ा अंदर ही अंदर हृदय प्यार से उमड़ा मैया का, लेकिन शांत हैं क्योंकि अभी भोले जी की लीला चल रही है। तो बालक बोला कि माँ अब मैं इनको स्नान करा देता हूँ। बोले अरे बेटा तुमसे उठ जाएंगे ये। बोले प्रेतन करने में क्या जाता है। बोले आपके अगर ये शरीर पर इनका पानी लग गया, कोढ़ लग गया, कुछ हो गया तो। बोले माँ जब आपको कुछ नहीं हुआ इनके साथ, इतने लंबे समय रहते रहते आप भी तो रहती हैं इनके साथ, हमें भी कुछ नहीं होगा। क्या बात है। नीचे रेता होता ही है गंगा जी पे, रेते में उंगलियां धसाते हुए जैसे ही उस युवक ने बाबा को ऊपर उठाने का प्रयास किया, जान लगाई, वैसे ही भगवान शिव प्रकट हो गए। सोचो क्या भावनात्मक वो दृश्य रहा होगा। गले से लगा लिया प्रभु ने और मैया ने उस बालक को। तो भगवान शिव ने कहा कि पार्वती कुछ समझ में आया कि किनको स्वर्ग मिलता है। बोले हाँ प्रभु समझ गई मैं, शास्त्र भी सच्चा है और शास्त्रोक्त बातें भी सच्ची हैं, लेकिन जब साधक सच्चा होता है तभी उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, तभी उसे गंगा मैया के दर्शन का लाभ होता है, डुबकी का लाभ मिलता है, मंत्र का लाभ मिलता है, जप का लाभ मिलता है। बस भगवान शिव का आशीर्वाद उसे मिला और अंतर्ध्यान हो गया जोड़ा। जो कहने का भाव मेरे साधकों, मेरे दर्शकों, हम कोई भी पर्व मनाएं, कोई भी हम तीज मनाएं, कोई भी हम जप करें, किसी से हम गुरु दीक्षा लें, किसी को शिक्षक बनाएं, किसी की भी हम बात में आएँ, लेकिन हृदय से आएँ, हृदय से आएँ। हमारे हृदय में कपटता नहीं होनी चाहिए।
तो सोमवती अमावस्या बहुत अपने आप में सारगर्भित तिथि है। ऐसी तिथि में बार बार नहीं आती, और हमारी साधना यदि सच्ची हो, हमारी आराधना में यदि बल हो, तो हम भगवान को प्रकट कर सकते हैं। जैसे एक अच्छी, जो भी कोई दूध की विधि को जानते हैं, तो जब दूध को रड़का जाता है ना, बिलोया जाता है, तो उसमें से मक्खन अवश्य निकलता है। तो ऐसे ही मंत्र, जब हमारी जीव का मंत्र के ऊपर घर्षण होता है ना, तो उस घर्षण से मंत्र इतना चैतन्य हो जाता है कि उस मंत्र के जो देवता हैं वो एक दिन हमारे सामने प्रत्यक्ष हो जाते हैं। समझिए आप। तो ज़्यादा आपसे क्या कहूँ मैं, बस आप थोड़े में ही ज़्यादा मेरी बातों को समझा करें। तो सोमवती अमावस्या में जो साधक किसी भी, जो भी आप अपने इष्ट से जुड़े हैं, उनकी साधना भी करें। आसपास कोई तीर्थ आदि सरोवर हो, उसमें स्नान करें। जो आसपास गंगा मैया के रहते हैं, कहाँ हरिद्वार, कहाँ ऋषिकेश, उत्तर काशी से गंगा मैया निकलती पटना के प्रांगण में है ना अटखेलियाँ करती हुई कहाँ कलकत्ता में जाकर के विलीन हो जाती हैं। भगवती की महिमा ऐसी है मेरे साधकों। तो जो आसपास रहते हैं वो लाभ ज़रूर उठाएं गंगा मैया में स्नान करने का। और जो हमारे साधक हैं विदेशों में रहते हैं, या हम लोग भी दिल्ली में रहते हैं, आसपास तो गंगा मैया नहीं है, यमुना जी ज़रूर हैं। तो जो साधक ऐसे हैं जो घर से बाहर नहीं जा सकते, तो थोड़ा सा गंगा जल अपने जल में स्नान करके ज़रूर नहाइएगा। और ध्यान रखें, पहले साबुन शैम्पू जो भी लगाना है लगा लें। और वैसे तो अमावस्या में बहुत लोग सिर वगैरह भी नहीं धोते हैं, लेकिन वो अपनी अपनी परंपराएं हैं। तो जब आप स्नान आदि कर लें, तो जो बाकी जल बचे उसमें थोड़ा गंगा जल मिला करके फिर नहाइएगा। तो बस यही समझ लीजिएगा कि हम गंगा मैया में स्नान कर रहे हैं। भावनाओं में ही भगवान बसते हैं। जो सक्षम नहीं है गंगा स्नान या किसी सरोवर स्नान करने के, या फिर जब आप किसी भी जल से नहा लें और जब आप पूजा करें तो गंगा जल का अपने ऊपर छींटा दे लें, ओम गंगाई नमः बोल करके, या ओम गंगा मैया की जय बोलते हुए छींटा अपने ऊपर मारें। इससे भी आपको अच्छे पवित्रता का वास आएगा। दूसरी बात कि आज के दिन पीपल की साधना करना, पीपल को सींचना, और आज के दिन पीपल के नीचे बैठ कर के श्री हरि का संकीर्तन करना भी बहुत पुण्य फलदायी होता है। आज के दिन भगवान विष्णु की परिक्रमा करना, विष्णु मंदिर की परिक्रमा करना, 108 परिक्रमाएं, या विष्णु का ध्यान करते हुए पीपल की 108 परिक्रमाएं करना भी बहुत अच्छा होता है। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है, वासुदेव ने क्या कहा है, हरि के स्वरूप ने क्या कहा है कि मैं पीपल में मेरा वास है ना। तो पीपल है साहब, पूजनीय है। ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन का भंडार है पीपल। तो हमारी मान्यताएं अधूरी नहीं है, हमारा ज्ञान अधूरा नहीं है। हमारे शास्त्रों की हम बात कर रहे हैं, जो भी हमारी परिपाटियाँ हैं, हमारे जो भी पर्व हैं, तीज हैं, त्यौहार हैं, या हम वृक्षों की जो साधना करते हैं, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा साइंस छिपा हुआ है। तो बस ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, आज का बहुत अच्छा दिन है। पक्षियों की सेवा करें, फल बाँटें, और कहीं भी किसी को फल बाँटें, पक्षियों को दाना डालें, गौ मैया की सेवा करें, किसी धर्म क्षेत्र में जाकर के मंदिर की साफ़ सफाई करें, और आज के दिन चलते फिरते श्री हरि का ध्यान करें। आज के दिन गायत्री मंत्र की साधना, गायत्री मंत्र का यज्ञ करना, अपने पितरों के प्रति कुछ भी दान पुण्य करना बहुत ही शुभ श्रेष्ठ रहता है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्णा। भगवान से जुड़ो, और भगवान से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।